आज के इस एक्सप्लेनर में चलिए एक ऐसी घटना पर नजर डालते हैं जिसने इंटरनेट पर रातों रात तहलका मचा गया था। हम बात कर रहे हैं 9 जनवरी के उस वायरल एयरपोर्ट वीडियो की जहां 31 साल के ओडीआई वाइस कैप्टन श्रेयस अय्यर एक कुत्ते के काटने से बाल बाल बचे। जैसे ये क्लिप सोशल मीडिया पर आई, लिटरली कुछ ही मिनटों में ट्रेंड करने लगी। हर कोई इसको शेयर कर रहा था। लेकिन सच कहा जाए तो ये सिर्फ एक छोटी सी फनी क्लिप नहीं है। इस वायरल मोमेंट के ठीक पीछे एक एलीट एथलीट की हाई स्टेक्स वापसी की ऐसी कहानी छुपी है जो सच में हैरान कर देती है। ये कहानी हमें स्पोर्ट्स की दुनिया की उस असली रियलिटी से रूबरू कराती है जो अक्सर कैमरास के पीछे छिप जाती है। तो आइए इसे डिटेल में समझते हैं। अब इस मोमेंट की तेजी देखिए। इंटरनेट पर ऐड घर के कलेश जैसे फेमस हैंडल ने इसे कलेश बिटवीन श्रेयस अय्यर एंड डोगेश भाई लिखकर शेयर किया और देखते ही देखते मीम्स की बाढ़ आ गई। एक बार उस सीन को इमेजिन करते हैं। माहौल बिल्कुल नॉर्मल था। श्रेयस बड़ी शांति और एक बड़ी सी स्माइल के साथ फैंस को ऑटोग्राफ दे रहे थे और तभी अचानक से बिना किसी वार्निंग के एक फैन का बड़ा ही प्यारा सा दिखने वाला सफेद कुत्ता उन पर झपट पड़ता है। और ध्यान देने वाली बात यह है कि एक बहुत ही बड़े टूर्नामेंट से ठीक कुछ दिन पहले यह सब हुआ। वो तो श्रेयस के लाइटनिंग फास्ट रिफ्लेक्सेस थे जिसने एंड वक्त पर उनके हाथ को बचा लिया, वरना एक बड़ी अनहोनी हो सकती थी। ये पूरा वाकया बस पलक झपकते ही खत्म हो गया। एक एकदम स्प्लिट सेकंड एस्केप। श्रेयस ने एक झटके में अपना हाथ पीछे खींचा, कुत्ते के मालिक की तरफ देखकर बस एक हल्की सी स्माइल दी और बड़ी शांति से वहां से निकल गए। इस इंसिडेंट ने सबका ध्यान इसलिए खींचा क्योंकि बाहर से देखने में ये बड़ा ही कॉमिकल और छोटा सा किस्सा लग रहा था। लोगों ने उनके स्कूल अंदाज की बहुत तारीफ भी की, पर असलियत में ये शांत स्वभाव और मुस्कुराकर आगे बढ़ जाना एक बहुत ही गहरी और सीरियस सच्चाई को छुपा रहा था। इस कॉन्ट्रास्ट को समझे बिना इस खिलाड़ी के पिछले कुछ महीनों की असली लड़ाई को हम नहीं समझ सकते। चलिए इस कॉन्ट्रास्ट को थोड़ा गहराई से देखते हैं। एक तरफ है एयरपोर्ट पर एक पेट डॉग का अचानक से झपट्टा मारना, जो कि पूरी दुनिया के लिए एक मजेदार मीम बन गया। पर दूसरी तरफ की रियलिटी क्या है? सिडनी में एक रप्चर्ड स्प्लीन यानी तिल्ली के फटने से होने वाली भयंकर इंटरनल ब्लीडिंग। इंटरनेट जिस छोटी सी घटना पर हंसी मजाक कर रहा था ना, वो उस लाइफ थ्रेटनिंग इंजरी के सामने कुछ भी नहीं थी। एक ऐसा फिजिकल ट्रॉमा जिससे उभरने में इस खिलाड़ी ने अपने पिछले कई महीने अस्पताल और रिहैब में बिताए थे। सोचिए, एक वायरल पेट एनकाउंटर का उस खतरनाक चोट से क्या ही कंपैरिजन, जिसने कुछ ही महीने पहले इस एथलीट के पूरे करियर और जिंदगी पर ही सवालिया निशान लगा दिया था। तो आखिर अक्टूबर में हुआ क्या था जिसने इतनी सीरियस सिचुएशन पैदा कर दी? सिडनी में जो तीसरा ओडीआई मैच खेला गया था, उस दिन का वो नज़ारा सच में रोंगटे खड़े करने वाला था। हवा में एक बहुत ही स्पेक्टैकुलर डाइव लगाकर कैच पकड़ने के चक्कर में श्रेयस को यह भयंकर चोट लगी। मैदान पर गिरते ही जो इम्पैक्ट हुआ वो कोई नॉर्मल स्पोर्ट्स इंजरी या मामूली खरोच बिल्कुल नहीं थी। ये सीधे तौर पर सिवियर फिजिकल ट्रॉमा की वजह से होने वाली इंटरनल ब्लीडिंग थी। एक स्प्लीन इंजरी। गेम के लिए इतना एक्सट्रीम डेडिकेशन और ग्राउंड पर अपना 100% देने का जुनून सीधा हॉस्पिटल के बिस्तर और एक बहुत ही डरावने मेडिकल डायग्नोसिस तक ले गया। एक एलीट खिलाड़ी के लिए जो अपने प्राइम फॉर्म में हो, अचानक से ऐसी सिचुएशन फेस करना कितना टेरिफाइंग हो सकता है, ये बस सोचा ही जा सकता है। और ये जो रिकवरी का सफर था ना, ये कोई आसान सीधा रास्ता नहीं था। ये एक जबरदस्त मेंटल और फिजिकल स्ट्रगल की कहानी है। चलिए इस टाइमलाइन को देखते हैं। पहला महीना अक्टूबर, सिडनी के हॉस्पिटल में इंटरनल ब्लीडिंग की वजह से एडमिट होना, जहां पूरा फोकस सिर्फ सर्वाइवल और इलाज पर था। फिर आते हैं दूसरा और तीसरा महीना, यानी नवंबर और दिसंबर। ये वो वक्त था जब दर्द बॉडी से ज्यादा दिमाग पर असर कर रहा था, क्योंकि इस इंजरी की वजह से सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी और साउथ अफ्रीका के खिलाफ होम ओडीआई सीरीज जैसे बड़े मौके हाथ से निकल गए। टीवी पर अपनी टीम को खेलते हुए देखना और खुद बेड रेस्ट पर होना किसी भी खिलाड़ी का मोमेंटम तोड़ने के लिए काफी है। और आखिरकार चौथा महीना जनवरी, महीनों के स्ट्रगल के बाद जाकर मेडिकल क्लियरेंस मिला और पिच पर वापसी का रास्ता साफ हुआ। वापस पिच पर आना सिर्फ विल पावर की बात नहीं होती, या फिर ये कह देना काफी नहीं होता कि हाँ मैं अब ठीक फील कर रहा हूं। वापसी का ये प्रोसेस बेहद स्ट्रिक्ट, मेजर्ड और कई सारे रूल से बंधा होता है। मॉडर्न स्पोर्ट्स में एक एलीट एथलीट के लिए नेशनल ड्यूटी पर लौटने से पहले बहुत ही टफ मेडिकल और प्रोफेशनल प्रोटोकॉल से गुजरना मैंडेटरी है। ये कंप्लीटली एक साइंटिफिक प्रोसेस है। बॉडी का सिर्फ दर्द मुक्त होना काफी नहीं है, बल्कि ये साइंटिफिकली प्रूव करना पड़ता है कि बॉडी इंटरनेशनल क्रिकेट के उस एक्सट्रीम बायोमैकेनिकल स्ट्रेस को दोबारा झेलने के लिए पूरी तरह से तैयार है। इस वापसी को सच में एक अग्नि परीक्षा कह सकते हैं। स्टेप 1, उस जानलेवा इंटरनल ब्लीडिंग से पूरी तरह रिकवर होना, जो अपने आप में एक बहुत बड़ी मेडिकल चुनौती थी।
स्टेप 2, बेंगलुरु के सेंटर ऑफ एक्सीलेंस यानी COE से क्लियरेंस लेना। वहाँ के टेस्ट्स कितने टफ होते हैं ये किसी से छिपा नहीं है। ये बॉडी के एक एक मसल का टेस्ट होता है। और सबसे बड़ा स्टेप 3, सिर्फ नेट प्रैक्टिस नहीं बल्कि कॉम्पिटिटिव क्रिकेट में अपनी मैच फिटनेस को प्रूव करना। विजय हजारे ट्रॉफी में मुंबई की कैप्टनसी करते हुए मैदान पर उतरना, ये आखिरी और सबसे बड़ा टेस्ट था। हॉस्पिटल बेड से उठकर इतने हाई प्रेशर मैचेस खेलने तक का ये पूरा सफर एक खिलाड़ी की एक्स्ट्राऑर्डिनरी रेजिलियंस को दिखाता है। तो इस सब के पीछे आखिर टारगेट क्या था? महीनों का दर्द, रिहैब का पसीना, इन सब का अल्टीमेट गोल था 11 जनवरी से शुरू होने वाली न्यूजीलैंड ODI सीरीज। यहाँ स्टेक्स बहुत हाई हैं और प्रेशर का तो पूछो ही मत। टीम इंडिया का बाकी स्क्वाड पहले से ही वडोदरा में इस सीरीज के लिए पूरी तरह से जोन में है, जमकर प्रैक्टिस कर रहा है। अब ऐसे सेटअप में इतने महीनों के रिहैब के बाद आना और सीधे टॉप टियर इंटरनेशनल क्रिकेट की उस फास्ट पेस रिदम को पकड़ना अपने आप में एक मैसिव चैलेंज है। ये सीरीज सिर्फ एक कमबैक नहीं है, बल्कि ये प्रूव करने का एक बहुत बड़ा मंच है कि फॉर्म और फिटनेस दोनों अभी भी टॉप क्लास हैं। और इस मोस्ट अवेटेड कमबैक के साथ ही टीम इंडिया का मिडिल ऑर्डर एक बार फिर से अपनी पूरी ताकत के साथ वापस आ गया है। विराट कोहली, रोहित शर्मा और अब श्रेयस अय्यर। ये ऐसी बैटिंग लाइनअप है जो दुनिया के किसी भी बॉलिंग अटैक के पसीने छुड़ा सकती है ना? इन तीनों का एक साथ आना इंडियन बैटिंग को सिर्फ एक टीम नहीं बल्कि एक अभेद्य दीवार बना देता है। श्रेयस की वापसी टीम को वही पुरानी स्ट्रैटेजिक स्टेबिलिटी और एग्रेशन का एक परफेक्ट बैलेंस देती है, और इस वजह से आने वाले मैचेस के लिए उम्मीदें एकदम आसमान छू रही हैं। तो अब इस पूरे सफर को देखने के बाद एक बहुत ही डीप सवाल जहन में आता है। एक तरफ महीनों तक चली वो दर्दनाक रिकवरी है जो एक सिवियर इंटरनल ब्लीडिंग और टूटे हुए शरीर से शुरू हुई थी, हर दिन का स्ट्रगल, हर एक रिहैब सेशन। और दूसरी तरफ वो सारी मेहनत, वो सारा डेडिकेशन महज एक स्प्लिट सेकंड के वायरल पेट इनकाउंटर में बर्बाद हो सकता था। है ना ये हैरान करने वाली बात कि एक प्रोफेशनल एथलीट का कमबैक या उसका पूरा करियर आखिर कितना नाजुक होता है। इंटरनेट पर जो मीम हमें हंसा रहा था और स्पोर्ट्स करियर की जो रियल फ्रेजिलिटी है, इन दोनों के बीच का ये तगड़ा कंट्रास्ट हमें याद दिलाता है कि मैदान पर जो भी शानदार कामयाबी दिखती है वो बहुत ही पतले धागे से बंधी होती है और अदृश्य खतरे तो हमेशा आसपास होते ही हैं।